हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। कल हमने चैप्टर नंबर 6 लर्निंग का सबसे लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। कल मैंने आप इसको बताया था कि इम्प्लोसिव थेरेपी, फ्लडिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है और उसकी जर्नल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। आज हम इसके आगे बात करेंगे एवर्जन थेरेपी की, असर्टिव लर्निंग, बायोफीडबैक और अलग अलग प्रैक्टिसेस सीखने की, जैसे कि एसआर लर्निंग होगी, वो सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एवर्जन थेरेपी की। ठीक है, एवर्जन थेरेपी, इफ यू वांट टू अंडरलाइन यू कैन अंडरलाइन। क्या यहाँ से दी हैबिट्स दैट आर अनडिजायरेबल इंजूरियस फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, दी हैबिट्स दैट आर अनडिजायरेबल और इंजूरियस। जैसे कि अनडिजायरेबल कैसे, कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है या ड्रग्स लेता है, उसके लिए हेल्थ के लिए वो अनडिजायरेबल है और हम चाहते हैं या उसकी फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि वो इंसान अल्कोहल का कंजप्शन ना करे, छोड़ दे। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, उसको जो थेरेपिस्ट होगा, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपिस्ट होगा, थेरेपिस्ट अरेंजेस द थिंग्स इन सच ए वे दैट ऑकरेंस ऑफ माल एडजस्टिव हैबिट्स जनरेट्स पेनफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसको टैबलेट्स या फिर गोली वगैरह कुछ दे दी जाती है, मेडिकेशन। उन मेडिकेशंस में क्या होता है कि जैसे ही उस इंसान ने अल्कोहल कंज्यूम किया, तभी उसको उल्टियाँ या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो इंसान क्या होता है, एक दो बार तो उसको लगे नॉर्मल है, तेरा पेट खराब है, लेकिन अगली बार फिर से जब वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा, फिर से उसको उल्टी लगेंगी या पेट खराब होएगा। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे हम ऐसी कंडीशंस पैदा करके रखेंगे उसके सामने कि उसका माइंड को ये लगे कि जब तू ये माल एडप्टिव बिहेवियर करेगा, माने कि यहाँ पे इस केस में अल्कोहल कंज्यूम करेगा, तब तेरे को उल्टी लगेगी, मतलब अल्कोहल तेरे लिए सही नहीं है, तो वो अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ देगा। ये इस थेरेपी का नाम है एवर्जन थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे इसमें आगे यहाँ पे इतने से पार्ट में इसमें एग्जांपल दे रखा है अलग अलग, उसी का ही कैसे कैसे होता है। दूसरा हमारा इसमें आता है जो टेक्निक है, एक होती है असर्टिव लर्निंग। असर्टिव का यहाँ पे मतलब होता है, डिक्शनरी मतलब कि असर्टिव मतलब फोर्सफुली, जबरदस्ती कुछ करवाना। ये टेक्निक इस्तेमाल करती है उन बच्चों के ऊपर, अंडरलाइन कर लीजिए, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव शाइनेस एंड हैविंग डिफिकल्टीज इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आर सब्जेक्ट टू असर्टिव लर्निंग। मतलब जिन बच्चों में ज़्यादा शाइनेस हो या उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरे इंसानों के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो, वहाँ पे असर्टिव लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को स्टेज फियर है, तो असर्टिव लर्निंग क्या होगा कि हम उसको फोर्सफुली स्टेज के ऊपर भेजें और उससे कोई ना कोई टास्क वहाँ पे करवाएं। टास्क ना करवाएं तो कम से कम उसको वहाँ पे खड़े रखें वहाँ पे, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे से उसके अंदर का जो डर है वो कम हो जाए। ये टेक्निक थोड़ी सी मिलती जुलती है हमारी जो ऊपर जो था, थोड़ी सी मिलती जुलती है हमारी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से, और थोड़ी सी मिलती है हमारी फ्लडिंग से। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिलती है, हल्का सा इनमें फ़र्क है। यहाँ पे हम वो चीज़ फोर्सफुली करवा रहे हैं। ठीक है, ये होगी हमारी असर्टिव लर्निंग। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक में क्या होता है, बायो मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे बॉडी के सारे, फीडबैक उनका फीडबैक। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बायो फीडबैक ऑफ ऑपरेटर्स, जिसके द्वारा हम इंसान की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लेवल्स, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग होगी, हमारी हार्ट बीट होगी, हमारी स्वेटिंग होगी, हमारी माइंड वेव्स होगी। ठीक है, माइंड वेव्स मतलब कि हमारी ब्रेन के अंदर से अलग अलग रेज निकलती हैं, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारा बायो फीडबैक ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि मान लो किसी इंसान को रिलैक्सेशन हमें सिखानी है, फिर मेडिटेशन सिखानी है, तो हम इस ऑपरेटस से पहले उसको चेक करेंगे कि उसकी जो मेडिटेशन है वो किस लेवल तक है। मतलब
मतलब कि जब कोई मेडिटेशन करता है तो वो इंसान शांत हो जाता है। तो हम देखेंगे कि उसकी मेडिटेशन किस लेवल तक है, कहाँ तक वो कंसंट्रेट कर पा रहे हैं किसी एक पॉइंट तक। उसके बाद फिर हम बोलेंगे उसको कि आप ऐसे कीजिए ताकि आपको जो स्कोर है बायो फीडबैक अपरेटस के ऊपर वो बढ़ता चला जाए। इस चीज़ के बारे में अगली बार अगर हमें मौका मिलेगा तो आपको यूनिवर्सिटी में दिखाऊंगा मैं इसको, बायो फीडबैक अपरेटस क्या होता है। फॉर द टाइमिंग यू कैन गूगल दिस अपरेटस, बायो फीडबैक अपरेटस के नाम से। इसके बाद फिर हमारी और अलग अलग टेक्निक्स आती हैं। अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशंस। अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशंस मतलब कि हमें कोई चीज़ अगर सिखानी हो किसी को तो हम उसके आसपास ऐसी कंडीशन रखेंगे जो उसके फेवरेबल होंगी, उसकी लर्निंग के फेवर में होंगी। जैसे कि ये मान लो कि मुझको या फिर किसी अगर आर्ट के टीचर को बच्चों को ड्राइंग सिखानी है तो फ्लडिंग वगैरह ये सब उनके काम आएंगे नहीं है। ये एक्सर्शन थेरेपी, असर्टिव, बायो फीडबैक काम नहीं आएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट कंडीशंस माहौल बनाना पड़ेगा। क्या कि आपको ब्रश दे, एक ड्राइंग पैड दे, कलर्स वगैरह दे, आपको सिखाए। ठीक है, ये अलग अलग आ गई। इन लर्निंग के थोड़े थोड़े अलग अलग इसके छोटे से और पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, जैसे कि स्टिमुलस एसएस लर्निंग, एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, वर्बल के द्वारा हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, स्किल लर्निंग। ये अलग अलग टेक्निक्स है कि आप देख के अपने आर्ट वाले टीचर को देख के कर रहे हो, उनसे आप वर्बल इंस्ट्रक्शन लेके कर रहे हो, ठीक है, अपने इंट्यूशन से कर रहे हो, ये अलग अलग। यहाँ पे फिर क्या होता है, जो आपका जो आर्ट का टीचर है वो आपका एक मॉडल की तरह है या फिर आपका मेंटोर बन जाता है। मेंटोर जो आपको सिखाता है, जिसको आप कॉपी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये अलग अलग टेक्निक्स है जो हमारी करेंगे। हम इन टेक्निक्स का डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल करते हैं। इवन कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर बूढ़ा होने तक, इन अलग अलग टेक्निक्स का अलग अलग रूप में हम अनजाने, जान के या ना जान के हम अप्लाई करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फ्रेंड्स में या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स में इम्प्रूव करने के लिए। आपके पेरेंट्स इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बस साइकोलॉजी में इन टेक्निक्स का नाम दे दिया गया है अलग अलग। ये टेक्निक्स यहाँ पे थोड़ी सी दी गई हैं, एक्चुअल में बहुत सारी होती हैं। बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, वो आप सब आगे हायर क्लासेस में उनको पढ़ेंगे और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। कल हमारी लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में फिर हम आगे इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइव क्लास में आएंगे ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सा जान सकें। फॉर द टाइम बिंग आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जो बचे हुए हैं लास्ट के, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट आता है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू।